कि जरूर ईडी सीडी के दबाव से मुख्यमंत्री को कब्जा कर लिया, इसलिए उनको कब्जा से मुक्त करना है। कब्जा से मुक्त करने के लिए अगर हमारा दरवाजा में उनको आने की जरूरत हो तो उनको खुला है, तो पॉजिटिव बयान है। नीतीश कुमार के साथ जो किया भाजपा ने पिछले चुनाव में, नीतीश कुमार की शक्ति को घटाया साजिश करके, चुनाव में उनकी पार्टी की संख्या सदस्यों की घट गई, लेकिन फिर भी तो वो नीतीश कुमार वहीं जाते हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि किसी साजिश के तहत उनको फंसाया गया। अरे थकान वकान की बात नहीं है, बात है कि पॉलिसी की बात है। तो इस वक्त अचानक मान लीजिए एक समाज का बेहतर आदमी आपराधिक चरित्र के लोगों से अगर मेल हो जाए तो आप इसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कोई साजिश है। तो उस साजिश से तो मुक्त करने की पॉलिसी हमारी बननी चाहिए कि हम प्रतिक्रियाशील बयान देंगे। इसलिए लालू यादव ने कहा कि कोई बात अगर है तो दरवाजा खुला है उनके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर उनसे सवाल किया गया तो क्या नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन आरजेडी के लिए दरवाजा खुला हुआ है? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा दरवाजा खुला हुआ है, अगर आएंगे तो उस पर विचार करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम। कैसे देख रहे हैं लालू यादव के इस बयान को? अरे लालू यादव जी ने बयान दिया होगा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, तो नीतीश कुमार को तो हम लोग हमेशा प्रगतिशील ताकत ही मानते हैं। जनवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, भाईचारा के प्रति उनका सरोकार है। जो पंथ निरपेक्ष संविधान है, उस संविधान की रक्षा के लिए उनका सरोकार है। इस लिहाज से जो भाजपा ने नीतीश कुमार जी को कब्जा कर लिया, हम इस तरह से देखते हैं कि जरूर ईडी सीडी के दबाव से मुख्यमंत्री को कब्जा कर लिया, इसलिए उनको कब्जा से मुक्त करना है। कब्जा से मुक्त करने के लिए अगर हमारा दरवाजा में उनको आने की जरूरत हो तो खुला है, तो पॉजिटिव बयान है। आप समर्थन भी करते हैं लालू यादव को? आप महागठबंधन के घटक दल हैं, तो आप स्वागत करेंगे? आप लोगों के लिए कोई इतराज नहीं है? बिल्कुल स्वागत करेंगे, हम लोगों के लिए कोई इतराज नहीं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार पल्ला बदल देते हैं, कभी महागठबंधन कभी एनडीए, तो क्या फिर भी स्वागत करेंगे? फेज है, ये राजनीति का फेज है। जिस तरह से देखते हैं आप कि दबाव डाल करके, परेशान करके जिन बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार का बड़ा इल्जाम लगाया और उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में लेके उनका गुनाह को साफ कर दिया, ये तो फेज है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन वो नहीं चला रहे हैं भाजपा तो सांप्रदायिकता और फांसीवाद को मजबूत करने का आंदोलन चलाती है। भाजपा चाहती है कि संविधान को किस तरह से बदल के मनोवाद को लागू किया जाए। भाजपा चाहते हैं कि किस तरह से एक मुसलमान को टारगेट करके मंदिर का मुद्दा बना करके जो राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। तो इस ध्रुवीकरण के खिलाफ तो जो जनवादी ध्रुवीकरण है, लोकतांत्रिक ध्रुवीकरण है, भाईचारा है, रोजगार है, जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लाखों लाख शिक्षित बेरोजगारों को नौजवान रोजगार दिया गया। अभी आशा, रसोईया, सेविका, सहायिका, ममता, इन कर्मियों को जो सम्मानजनक मानदेय देने की बात थी, आशा कर्मियों को मानदेय देने की बात थी, पारितोषिक नहीं, इन मुद्दों को लेकर के जो महागठबंधन आगे की ताकत बढ़ रही थी, उसमें तो एक लगाम लग गया ना। तो हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सबको लागू कीजिए। 50 रुपया प्रतिदिन। आप क्या लगता है नीतीश कुमार, तो आप बोल रहे हैं कि काम करते हैं, तो एनडीए के साथ जाएंगे तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे क्या? ये सब आप महागठबंधन से जो प्रॉमिस किए तो वो इसमें नहीं कर पाएंगे? आप कैसे करेंगे? आप तो आज का अखबार देखिए कि के पाठक ने पंचायतों को शिक्षकों के विरोध में उनको चयन मुक्त करने के लिए आदेश जारी किया है। तो नियोजित शिक्षकों को जो सम्मान मिलना चाहिए, नियोजित शिक्षकों की जो नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, सरकारी सेवा में जो सरकारी शिक्षक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, उसका विरोधाभास है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर स्वागत की बात चल रही है, क्योंकि बार बार पलड़ा बदलते हैं, फिर भी उनके लिए दरवाजा कभी खुला रहता है। बीजेपी जो दरवाजा बंद कर देती है वो खोल देती है नीतीश कुमार के लिए। तो नीतीश कुमार में ऐसा क्या काबिलियत है कि उनको कभी महागठबंधन भी चाहता हम रखेंगे, एनडीए भी चाह रहा हम रखेंगे? क्या काबिलियत है उनमें? नीतीश कुमार के साथ जो किया
भाजपा ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की शक्ति को घटाया साजिश करके चुनाव में उनकी पार्टी की संख्या सदस्यों की घट गई। लेकिन फिर भी तो वो नीतीश कुमार वहीं जाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि बीजेपी करते हैं। हम तो बोल रहे हैं किसी साजिश के तहत उनको फंसाया गया, वो दबाव में है। तो किस दबाव में है ये तो देखना होगा ना। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव बोलते हैं कि थके हुए हैं और उसके तरफ लालू यादव उनको स्वागत करते हैं, तो कैसे संबंध में है? अरे थकान वकान की बात नहीं है, बात है कि पॉलिसी की बात है। तो इस वक्त अचानक मान लीजिए एक समाज का बेहतर आदमी आपराधिक चरित्र के लोगों से अगर मेल हो जाए तो आप इसको क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कोई दबाव है, कोई साजिश है। तो उस साजिश से तो मुक्त करने की पॉलिसी हमारी बननी चाहिए कि हम प्रत्याशित बयान देंगे। इसलिए लालू यादव ने कहा कि कोई बात अगर है तो दरवाजा खुला है उनके लिए। लेकिन ज्यादा तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहे हैं, ज्यादा तो बीजेपी के ही साथ रहे हैं। वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम अपने पुराने घर वापस आ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप लोग स्वागत में लगे हुए हैं, सामाजिक सरोकार बता रहे हैं। आप देखिए कि वो वहां चले गए, उनके खिलाफ किस तरह से उन्होंने बयान दिया, मर जाएंगे मिट जाएंगे। मरना कबूल है लेकिन दोबारा वहां जाना कबूल नहीं है। तो ऐसी हालत में वो जो फिर वहां दोबारा चले गए तो उनके प्रति तो सहानुभूति ही हम रखेंगे ना कि कौन सी परिस्थिति बन गई, कौन सा दबाव उनको दिया गया कि इस उम्र में उनको वहां जाना पड़ा। इसलिए लेकिन यहाँ तो एक बड़ी से संदेश आने लगा कि आप लोगों पे भी सवाल खड़ा होने लगा कि सिद्धांत कहाँ रहा? आप लोग तो सिद्धांत खत्म करके राजनीति कर रहे हैं। कभी वो जाते हैं तो उनके तरफ चले जाते हैं तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं, वो आ रहा हुआ अब आने के लिए आप स्वागत कर रहे हैं, तो सिद्धांत कहाँ रहा? सिद्धांत की भी राजनीति होती है। सिद्धांत तो हम अपनी जगह पर ठीक है, हम तो सरकार में गए नहीं। सिद्धांत कैसे करेंगे? स्वागत अब कर रहे हैं तो सिद्धांत आपका कहाँ रहेगा? भाई एक विशाल जनता का वो भी नेतृत्व कर रहे हैं, तो जनता के विरोध में हम कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे ना। जनता के विरोध में पॉलिसी नहीं बनाएंगे हम। तो उनकी जो सिद्धांत है, सिद्धांत से समझौता करके जो भाजपाई आरएसएस की ताकत के से उन्होंने समझौता कर लिया, तो जरूर कोई दबाव रहा होगा। ये हमारी ये मान्यता है। भाजपा ने उनको कब्जा कर लिया तो उन कब्जा से मुक्त करने के लिए हमें तो पॉलिसी बनानी होगी ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई दबाव हो आपको छोड़िए, आप स्वतंत्र रूप से पहलकदमी लीजिए और स्वतंत्र रूप से पहलकदमी लेके जो संविधान के प्रति जो आपकी रुचि है और भाईचारा को बचाने चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाने चाहते हैं, साथ साथ जो 17 साल बनाम 17 महीने के जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में जो आपको फ्री लिबर्टी दी गई, तो वो स्थिति में आइए आप काम कीजिए इन लोगों का। यानी कि बीजेपी फ्री लिबर्टी नहीं देगी, फ्री की तरह से काम नहीं करेंगे। अब बीजेपी के साथ आने के साथ साथ तो नियोजित शिक्षकों पर अत्याचार बढ़ने, नियोजित शिक्षकों को नौकरी समाप्त करने का के पाठक का मन बढ़ गया, हौसला बढ़ गया। तो हम तो छोड़ नहीं सकते हैं लावारिश नियोजित शिक्षकों को। हम नियोजित शिक्षकों के लिए हैं और सड़क पर जाएंगे। और हम तो कहते हैं कि भाई आपने जो घोषणा किया सरकारी शिक्षक देने का, जो आपने घोषणा की, तो फिर दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा, ये सब क्या है? ये सब छोड़िए। नियोजित शिक्षक हसरत भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रही है। आपका बीजेपी का कोई दबाव है तो उससे मुक्त होने की कोशिश करें आप, हम लोग आपका स्वागत करेंगे। तो साफ तौर पर भाकपा माले ने भी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि दरवाजा खुला हुआ है, अगर वो आते हैं तो विचार करेंगे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक में बड़ा उलटफेर नजर आया है, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से वो एनडीए के साथ चले गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने पुराने घर वापस आ गए हैं, लेकिन अब महागठबंधन है जो उनका स्वागत करने में लगी है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ आगे की राजनीतिक रूप लेती है। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ